सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे रेमंड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला स्टॉक के ऊपर, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा भी इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू जिसे आप लोग बोलोगे, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो क्या भी 1,10,070 लाख की, ठीक है। अगर करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 1,100 करोड़ की इनकम है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 998 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 512 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में जबरदस्त जंप आया भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंसेस यानी कंपनी जो टोटल खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर के दौरान जो टोटल खर्चे रहे हैं 997 करोड़ के, प्रीवियस में 906 करोड़ के, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 440 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू है ना वो एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है भाई, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर फॉर द पीरियड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी, तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया वो है लगभग 59 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 7,366 करोड़ का था भाई। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे 161 करोड़ का, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। और इस डिक्लाइन होने के पीछे का रीजंस आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ भी, जैसे कि आप लोग जो प्रॉफिट फ्रॉम जो डिसकंटिन्यूटेड ऑपरेशन है इसके बारे में आप लोग देखोगे यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप लोग अगर देखोगे तो ये आपको जो अभी पीछे के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आया है, ये देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे ये बड़े हैं तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट्स है वो इसके इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखोगे ये नेट ऑफ टैक्स हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट्स हो गया, तो आपकी बार तो जीरो इनमें, लेकिन प्रीवियस में क्या था ये इंक्रीज हुए थे भाई। तो ये बड़ा रीजन है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स में जंप आते हुए नजर आया जो पीछे के मुकाबले कम हुआ है, ठीक। हालांकि पीछे के मुकाबले रिजल्ट्स इसके ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि ईपीएस, तो वो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इसका ईपीएस ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी यहाँ पर ये रहा ईपीएस इसका अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर देखोगे लगभग 9 रुपये 2 पैसे है, जो प्रीवियस में 8 इक्यावन था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 397। जो प्रॉफिट आपको देखने को मिला ना भी वो आपका क्लियर होगा भी कहाँ से कैसा प्रॉफिट रहा है, और जो ईपीएस है वो आपको दर्शा रहा है भी किस प्रकार के रिजल्ट्स रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ना भी इसके अंदर ये रिवेन्यू सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इन्हें देख लेना डिटेल में, और नीचे में ये नोट्स वगैरह दिए गए, इन्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो भी। एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो पीछे के मुकाबले इसकी एसेट्स टूटी है अभी। और बोरोइंग आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो हमें किस प्रकार से देखने को मिला, वो हमें जो अभी इसका कम होते हुए नज़र आ रहा है भाई। यहाँ से देख सकते हो पीछे के मुकाबले जो इसका डेट है वो कंपनी ने कम किया है, जो कि शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेट कंपनी ने कम किया है, तो ये इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखना चाहो तो देख सकते हो। और ये नोट्स जरूर पढ़ लेना भी, अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो वीडियो को पॉज करके इन आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ हमें देखने को मिला है। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, चलिए वो मार्केट एस्टिमेट से एक बार कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस 9 रुपये 2 पैसे आया है। हालांकि ईपीएस इसका अवेलेबल नहीं है जो भी एक्सपेक्टेड था। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा रहा है, चलिए वो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,044 करोड़ का आया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था भी इसका लगभग 2,600 करोड़ के आसपास का, यानी कि जो भी मार्केट एस्टिमेट है इसको ये जो भी मिस करते हुए नजर आया है। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव हो सकता है, और बाकी पता चलेगा अभी कल के दिन मार्केट इसको किस प्रकार से लेके चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।